हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे अभी जो आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम हुए हैं उनके अंदर राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में, यानी कि वर्तमान के अंदर बदलता हुआ जो पैटर्न है उस पैटर्न के आधार पर कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। आइए उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान जीके से संबंधित सभी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं इनका हम करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए फिर। तो ये रहा आज के हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन। लीजिए क्या क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। क्या पूछा जा रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। यानी कि सूची जो फर्स्ट है उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको दे रखा है विरासत स्थल, यानी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में जिन स्थलों को शामिल किया गया है वो, और सामने दे रखा है जिला, यानी कि वो जो विरासत स्थल है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। जिसमें आपके सामने एक है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, एक है कुंभलगढ़ दुर्ग, एक है आपके गागरोन दुर्ग और एक है जंतर मंतर। तो आप कहेंगे सर केवलादेव जो नेशनल पार्क है ये तो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर भरतपुर में। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर राजसमंद के अंदर। गागरोन जो दुर्ग है वो आपके कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। और जंतर मंतर की यदि हम बात करेंगे तो वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर वो है आपके जयपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान हो चुका है। साथ में ये भी याद रखिएगा केवलादेव जो राष्ट्रीय पार्क है, याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान का प्रथम प्रथम विरासत स्थल में शामिल होने वाला स्थान। याद रखिएगा कब शामिल किया गया था, याद रखिएगा 1985 के अंदर। अच्छा, इसकी एक और खास बात, हमारे राजस्थान से प्रथम रामसर साइड में भी शामिल प्रथम स्थल है कौन सा, केवलादेव। तो केवलादेव वे स्थल है जो विरासत सूची में भी शामिल है और याद रखेंगे रामसर साइड में भी क्या है आपके शामिल है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके सामने। अब ऑप्शन देख लेंगे तो आप देख लीजिए केवलादेव नेशनल पार्क यानी पहले के अंदर दो है, कुंभलगढ़ दुर्ग का अंदर ए है, फिर आपके ये है और फिर ये है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए ये रहा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। और देखिए लगभग एग्जाम के अंदर पिछले 3 सालों में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी एग्जामों में एक पार्क जरूर पूछा जा रहा है। और यहाँ पर तो आपके सामने देखिए पूछने का तरीका ये रहा। यहाँ पर सूची फर्स्ट के अंदर आपके सामने दिए हैं पार्क जोन और सामने दिया है स्थान। आपको पहचानना है कौन सा जो पार्क या जोन जो है वो कौन सी जगह या कौन से जिले में। देखिए सबसे पहले है फिनटेक पार्क। कौन सा है, फिनटेक पार्क। देखिए फिनटेक शब्द से संबंधित दो बातें हैं। एक तो आपको पूछा जाए राजीव गांधी राजीव गांधी फिनटेक राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, कौन सा पूछा जाए, याद रखिएगा डिजिटल इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो आप कहेंगे सर ये तो है आपके जोधपुर में। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो वो तो है जोधपुर में। फिनटेक पार्क जो है वो आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर जयपुर में। दूसरा है आपके मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस जो पार्क है ये है आपके बोरानाडा। और बोरानाडा कहाँ पर है आपके, याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। और बाकी जो बचा राजस्थान पेट्रो जोन जो है वो है आपके वर्तमान के अंदर कौन से में, याद रखिएगा बालोतरा। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने, देख लीजिए बी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अब देखिए वर्तमान के संदर्भ में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान। ये लीजिए एक बार फिर आपके सामने ऐसा ही एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है आपके सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट के अंदर आपके पार्क या क्षेत्र दे रखा है और सूची सेकंड के अंदर स्थान दे रखा है। लीजिए
यहां पर आप देखेंगे तो दे रखा है सोनियाना, सिरेमिक और ग्लास जोन। यहाँ पर है आपके हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर पार्क, यहाँ पर है आपके स्टोन पार्क, और यहाँ पर है आपके गजनेर, सिरेमिक और ग्लास जोन। यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी बात थी, कौन कौन सी देखो, जो जो स्थान दे रखे हैं। यहाँ पर है आपके सामने गजनेर। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर गजनेर स्थल जो है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर वो है बीकानेर, तो इसका मिलान तो आप करेंगे बीकानेर में। अच्छा, बीकानेर के अंदर एक स्थान है खारा, यहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम है सिरेमिक पार्क। कौन सा पार्क है, याद रखिएगा, सिरेमिक पार्क। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो वो है सोनियाना, और सोनियाना जो है वो कहाँ पर है आपके, आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ में। हैंडीक्राफ्ट की बात आएगी तो आप कहेंगे सर वो है आपके फर्नीचर या हैंडीक्राफ्ट पार्क जो है वो है जोधपुर में। तो फिर बचा एक ही, कौन सा, स्टोन पार्क आपके हो जाएगा कोटा। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो देख लीजिए, सोनियाना आपके चित्तौड़गढ़ यानी पहले के अंदर 2 है, और पहले के अंदर 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे प्रश्न आए तो पहले तो आप ये कोशिश करें कि इन चारों में से आपको कौन कौन से आ रहे हैं। आपको यदि 1 या 2 आ रहे हैं तो आप उन 1-2 को यहां पर दर्शाइए, क्या पता आपका काम वहीं हो जाए। ज्यादातर इस प्रकार के प्रश्नों में ये कोशिश करनी है आपको। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि आखिर में हमारा उद्देश्य यही है कि हमें इस प्रश्न का जो है वो उत्तर निकालना है। ठीक है, चलिए आगे का था, लीजिए आगे, ये रहा। पूछा गया स्वर्णगिरी राजस्थान के किस शहर का प्राचीन नाम है। अब यहां पर आप ध्यान दें, देखिए, आपको पूछा जाए स्वर्णगिरी या स्वर्णगिरी, एक ही बात है, वो जिला है जालोर। लेकिन गिरी की जगह यदि नगरी आ जाए, स्वर्ण नगरी, तो फिर हो जाएगा वो जैसलमेर, याद रखना आप। फिर वो जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। तो यहां पर जो पूछा गया है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। इसी जालोर का आप नाम याद रखेंगे, जाबालीपुर भी था। क्या नाम था, जाबालीपुर, ऋषि जाबाली के नाम पर। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम किया था जलालाबाद। जलालाबाद किसने किया था, एके अलाउद्दीन खिलजी ने। लीजिए आगे, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ आपके सामने मेले दे रखे हैं और एक तरफ आपके सामने स्थान दे रखे हैं। आपको पहचानना है कौन सा मेला जो है वो कौन से स्थान से संबंधित है। भाई सबसे पहले है आपके खाटू श्याम जी मेला, बहुत ज़्यादा चर्चा में, आप सब जानते हैं कि सर खाटू श्याम जी का जो मेला है वो है आपके रिंग शिखर। ठीक है। भरथरी जो मेला है वो है आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर भरथरी आपके अलवर। फिर है करणी माता, आप कहेंगे सर देशनोक बीकानेर। और शीतला माता का जो है वो हो जाएगा आपके चाकसू जयपुर। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने कौन सा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, ए जो है वो है करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजपूत शक अथवा सीथियन के वंशज हैं। यानी कि यहां पर हम जिस टॉपिक से रिलेटेड चर्चा है वो है राजपूतों की उत्पत्ति, इससे रिलेटेड बिंदु है। और यहां पर पूछा गया है कि किसने कहा था कि राजपूत जो है वो शक और सीथियन के वंशज हैं, तो आप कहेंगे सर वो है कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाला लोक देवता माना जाता है। हड़बू जी, मलिना जी, रामदेव जी या फिर कल्ला जी। तो लगभग आपने पहचान लिया होगा, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन आ रखा है
4 हाथों वाले देवता के रूप में। अब यहां पर हाथ ना देकर क्या पूछ लिया, भुजा। 4 हाथों वाले देवता या फिर 2 सिर वाले देवता के रूप में। हम जिन्हें पढ़ते हैं वो है आपके वीर कल्लाजी राठौड़, याद रखिएगा। कौन से हैं? वीर कल्लाजी राठौड़, जिन्हें हम शेषनाग का अवतार। और इन्होंने जिस मुगल शासक से मुकाबला किया था, जिस मुगल शासक से मुकाबला किया था वह है, याद रखिएगा, अकबर। किससे मुकाबला किया था इन्होंने? अकबर से मुकाबला किया था। अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब ये शादी करने जा रहे थे और कहते हैं कि दुल्हे के वेश में ही गए थे और वहां अकबर से मुकाबला किया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर यहां पर जो है क्या हो जाएगा? डी। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल द्वारा सशस्त्र दुर्ग यानी बख्तर बंद दुर्ग कहा गया है? अबुल फजल के 2 कथन आप पढ़ते ही हैं अक्सर, कि अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा है कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये कथन तो अबुल फजल ने कहा है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में ये कहा है कि राजस्थान का या राजपूताने का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं। ये कथन जिस किले के बारे में है वह है रणथंबोर दुर्ग। आप सब जानते ही हैं कि ये जो रणथंबोर दुर्ग है 84 पहाड़ी के बीच में, याद रखिएगा, रणथंबोर दुर्ग, जो कि राजस्थान के कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में। अगला अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी चुंगटिया रचना प्रस्तुत की थी? हम पढ़ते भी हैं कि मेवाड़ के जो महाराणा है फतेह सिंह, वो दिल्ली दरबार के अंदर भाग लेने जा रहे थे और उनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारड़ द्वारा जिसकी रचना की गई थी वो है आपके चेतावनी चुंगटिया, याद रखिएगा। 13 सोरटे लिखे गए थे। कितने? 13 सोरटे। और किस में? तो याद रखिएगा डिंगल में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने? सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बात किसकी हो रही है? कोटा की। कोटा का जो पीए है वो कौन था? मेक मोशन, मोरिसन, सॉवर्स या मेजर बर्टन? आप कहेंगे सर मेजर बर्टन, जिसकी हत्या करके जिसके शव को पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, मेजर बर्टन। आप पढ़ते ही हैं कि कोटा का जो विद्रोह है वो आपके बर्टन बर्टन के साथ में 2 डॉक्टर, याद रखिएगा, एक तो है आपके डॉक्टर शेडलर और एक डॉक्टर जो है वो सेविट कोटम, ये सारे मारे गए थे। बर्टन के 2 पुत्र भी मारे गए थे। कौन कौन से? फ्रैंक व ऑर्थर, याद रखिएगा, ये सारे ही मारे गए थे। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर, मेजर बर्टन। अगला अगला है आपके सामने कि गुहिल राजवंश में किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकार पर जो है वो टीकाएं लिखी है? देखो क्या क्या है, चंडी शतक दे रखा है, गीत गोविंद दे रखा है और संगीत रत्नाकार। इन सब पर जो टीकाएं लिखी गई है वो मेवाड़ के जिस महाराणा द्वारा है वो है आपके कौन से? याद रखिएगा, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, याद रखिएगा, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर संगीत पर आधारित सर्वाधिक ग्रंथ यदि किसी ने लिखे हैं तो वह है आपके मेवाड़ के महाराणा कौन? कुंभा। ऑप्शन नंबर है बी। अगला अगला लीजिए क्या कह रहा है, देखिए।
इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन कि राजस्थान की भौतिक या प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं। आपके सामने यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि कौन कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। देखिए एक एक बिंदु को हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला बिंदु है कि अधिकांश जो है वो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान जो है वो 33 सागर का अवशेष है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि अधिकांश जो राजस्थान का पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो आपके क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। और हम सब पढ़ते हैं कि मरुस्थल जो है वो किसका अवशेष है, 33 सागर का। आप कहेंगे सर ए जो है वो तो सही है। दूसरा क्या है कि राजस्थान की जो अरावली है, अरावली आपके किसका अवशेष है, आप कहेंगे सर गोंडवाना लैंड का भाग है। ये भी कथन बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम पढ़ते हैं मरुस्थल जो है वो किसका भाग है, 33 सागर का है, और अरावली जो है वो किसका है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये सही है। फिर है आपके सामने कि सांबर है, डीडवाना है, आपके पंचभद्रा है, जैसी राजस्थान की लवणीय जिले जो है वो 33 सागर का ही अवशेष है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की जिले हैं वो आपके किसका अवशेष है, 33 सागर का। ये भी सही है। फिर है आपके अरावली जो है वो प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है और राज्य को 2 भागों में बांटती है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, अरावली जो है वो हमारे राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। इसका मतलब यह है कि सर ए बी सी और डी बिल्कुल सारे जो हैं वो कथन सत्य हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी सारे क्या है, सही है। मतलब यहां पर जो पूछा गया यहां पर हो जाएगा आपके सामने डी। अगला लीजिए, अगला क्या कह रहा है, दिख रहा है क्या? लीजिए, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। यहाँ पर जो बात है वो किसके बारे में है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, क्या क्या बातें हैं देखिए। ये अरावली के उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिम में विस्तारित है। ये कह रहा है कि ये जो है पश्चिमी मरुस्थलीय की यदि हम बात करते हैं तो ये अरावली के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तारित है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, भाई ये जैसे राजस्थान है, अब इस राजस्थान के अंदर हम पढ़ते हैं यहाँ अरावली है, तो अरावली के पश्चिम में क्या विस्तारित है, आप कहेंगे सर मरुस्थली तो है। ये बात तो क्या है, सही है। ठीक है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो समुद्री तल से 30 से लेकर 50 मीटर तक की है। आप कहेंगे नहीं सर, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पश्चिमी मरुस्थल की जो औसत ऊंचाई है वो 150 से लेकर 300 मीटर तक है। यानी कि बी जो है वो तो क्या है, गलत है। ठीक है, फिर सी की बात करते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है ये गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, जोधपुर और सिरोही जिलों में विस्तृत है। आप कहेंगे सर ये जो सिरोही जिला है ना, ये आपके मरुस्थल के अंदर नहीं आता है। सिरोही जिला जो है वो मरुस्थल में नहीं आता है, याद रखिएगा। और ये क्षेत्र बालू से क्या है, आच्छादित है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। तो यहां पर आप कहेंगे सर ए और डी जो है वो क्या सही है, ए और डी सही है, याद रखिएगा। ठीक है जी, लीजिए ए और डी। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है ये। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान की अपोहा जो प्रणाली है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान की अपोहा प्रणाली, इसके आधार पर कुछ बातें दे रखी। देखिए राजस्थान की अफवाह प्रणाली जो है वो अरावली श्रृंखला द्वारा निर्धारित की जाती है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। भाई जब हम ये पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो अपोहा तंत्र है, इस अपोहा तंत्र का जो निर्धारण है वो कौन करती है, आप कहेंगे सर अरावली करती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है वो सही है। दूसरी है कि भारत की महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को 2 भागों में बांटती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है ये भी, कि भारत की जो महान जल विभाजक रेखा है
वो आपके राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांटती है, ये भी सही है। जल विभाजक के पूर्वी में, ये क्या कह रहा है, जल विभाजक के पूर्वी में बनास और उसकी सहायक नदियां चंबल में गिरती है। मतलब आपके सामने ये है कि यहां पर हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, ये अरावली है, और अरावली जो है आप कहेंगे सर जल विभाजक, अरावली जल विभाजक का कार्य करती है, और अरावली के जो पूर्वी भाग है, इधर वाले भाग के अंदर आप देखेंगे कि जल विभाजक के पूर्वी में बनास और उसकी सहायक नदियां चंबल में मिलती है। आप कहेंगे सर ये देखिए, ये रही चंबल इधर पूर्वी के अंदर, ये रही आपके बनास, ये भी इधर, तो आप कहेंगे सर ये भी सही है। फिर है कि जल विभाजक के पश्चिमी और दक्षिण में नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। ये कह रहा है कि जल विभाजक के पश्चिम में, भाई जल विभाजक का कार्य कौन कर रही है, अरावली, अरावली के पश्चिम की हम बात करते हैं इधर, तो इधर जो है वो नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। आप कहेंगे नहीं सर, अरावली जो है जो जल विभाजक का कार्य करती है, इसके पश्चिम में जो है वो आप देखेंगे क्या है, अरब सागर, और अरब सागर में आकर प्रवाहित होने वाली नदियां आपके लूणीर, ये पढ़ते हैं आप। भाई इधर से कौन सी पढ़ते हैं, लूणी पढ़ते हैं, इधर से हम कौन सी पढ़ते हैं, माही पढ़ते हैं। जबकि यहाँ पर जो है कि जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिण में नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, ये कथन जो है वो क्या है, गलत है। तो इसका मतलब ए, बी और सी, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने ये लीजिए, ठीक है, ए बी सी। अगला पूछा जा रहा है, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यहां पर कह रहा है कि अरावली की जो निम्नलिखित चोटियां हैं उनको ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। लीजिए, बढ़ते क्रम में बताना है आपको, ठीक है जी। देखिए कुंभलगढ़ की हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1224 मीटर, ठीक है, किसकी, कुंभलगढ़ की। और उसके बाद में फिर हम दिलवाड़ा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 1442 मीटर जो है वो कौन सा है, दिलवाड़ा है। जरगा की आप बात करेंगे तो वह है 1431 मीटर। रघुनाथगढ़ की हम बात करेंगे तो वो है आपके 1055 मीटर। और अचलगढ़ की हम बात करेंगे तो वह है 1380 मीटर। अब आप देख लीजिए, अब आपके सामने ये सब आपके ऊंचाई दे रखी है। भाई कुंभलगढ़ की ऊंचाई हमने लिख ली 1224, दिलवाड़ा की हमने लिख ली 1442, जरगा की लिखी 1431 मीटर, रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर, और अचलगढ़ जो है वो हमने लिख ली 1380। अब इनको किस क्रम में जमाना है, बढ़ते क्रम में जमाना है। तो बढ़ते क्रम में जमाना है तो सबसे पहले इसमें क्या ऊंचाई आ जाएगी, आप कहेंगे सर रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ के बाद में जो अगली आएगी वो है आपके सामने कौन सी, आप कहेंगे सर वो आ जाएगी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद में फिर कौन सी आ जाएगी, आप कहेंगे सर वो आ जाएगी अचलगढ़। अचलगढ़ के बाद में कौन सी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर वो आ जाएगी झरगा। और झरगा के बाद में फिर कौन सी है, वो है दिलवाड़ा। यानी कि DAECB ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। हालांकि आप भी जमा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए, पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के बढ़ते क्रम में सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को व्यवस्थित करें। देखिए, हम जब भी सिंचाई में पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में, यानी कि राज्य में सिंचाई के साधन, और जब भी राजस्थान के अंदर हम सिंचाई के साधन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि सर एक नंबर पर जो सिंचाई का साधन है हमारे राजस्थान में, यानी कि सर्वाधिक, वह है कुएं व नलकूप। 2 नंबर जो सिंचाई के साधन में सर्वाधिक योगदान है वो है नहरों का। तीसरे नंबर जो है वो है आपके तालाबों का। नंबर 4 जो है वो आ जाता है, हम अक्सर पढ़ते हैं अन्य में। तो इस क्रम से पढ़ते हैं। यहाँ पर बढ़ते क्रम में बताना है, और बढ़ते क्रम में बताना है तो इसको पलट दो। यानी सबसे पहले आ जाएंगे आपके अन्य, अन्य के बाद में फिर आ जाएंगे आपके तालाब, तालाब के बाद में फिर नहरें, और नहरों के बाद में क्या आ जाएंगे, कुएं व नलकूप। यानी कि DBAC ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, ए इज ए करेक्ट आंसर। भाई हम अक्सर पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो कुओं में नलकूपों से होती है। कहाँ पर होती है, तो आप कहेंगे सर जयपुर, अलवर, भरतपुर। नहरों से सर्वाधिक कहाँ होती है, गंगानगर के अंदर।
तालाबों से सर्वाधिक कहाँ होती है, भीलवाड़ा में। अन्य में जो है वो झीलें आ जाती है, झीलों से उदयपुर में, झरने आ जाते हैं, झरनों से आपके बांसवाड़ा के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट बात, यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला अगला है आपके सामने इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है कि निम्नलिखित लिफ्ट नहरों को आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि जो आईजीएनपी है भाई, जैसे ये राजस्थान है और इस राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ते हैं आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये रही आपकी, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर पूछी गई है आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरें। अब इन लिफ्ट नहरों को क्रम से जमाना है। क्रम से हम पढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, वो है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, आप कहेंगे सर वो तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं आपके कंवर सेन लिफ्ट नहर। कौन सी है, कंवर सेन। आप कहेंगे सर इनमें से कंवर सेन आ गई है, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे सबसे पहले कौन से आ जाएगी, आपके कंवर सेन लिफ्ट नहर। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं आपके पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। आप कहेंगे सर ये भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं फिर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। आप कहेंगे सर ये है, इसका मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर ये 2 नंबर पर। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं आपके डॉक्टर करणी सिंह जो है वो लिफ्ट नहर। आप कहेंगे सर ये भी ऑप्शन में नहीं। उसके बाद में फिर हम पढ़ते हैं गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। आप कहेंगे सर यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 नंबर पर ये आ जाएगी। और आखिरी के अंदर हम पढ़ते हैं डॉक्टर जे नारायण व्यास लिफ्ट नहर, तो ये आ जाएगी आपके 4 नंबर। मतलब यहाँ पर जो पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम जो है वो बताना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा डी, फिर आ जाएगा सी, फिर ए और बी, डी सी ए बी। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। लीजिए आगे, निम्नलिखित में से राजस्थान की तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित करें। किनको बताना है आपको, वो है आपके राजस्थान की तांबे की खदानें दे रखी है यहाँ पर। देखिए गुलाबपुरा जो है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर वो है भीलवाड़ा में, ठीक है। खेतड़ी सिंगाना जो है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर खेतड़ी सिंगाना जो है वो है झुंझुनू में, ठीक है। रेल मगरा जो है वो कहाँ पर है आपके, आप कहेंगे सर राजसमंद में। और खो दरीबा जो है वो कहाँ पर है आपके अलवर में। अब आपको इनको उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में जमाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए जमा दीजिए। भाई सबसे ऊपर कौन सा आएगा, आप कहेंगे सर 4 जिले ऑप्शन में हैं, इन जिलों में आप दर्शाएंगे तो सबसे ऊपर आएगा आपके सामने वह है झुंझुनू। झुंझुनू यानी कौन सा आएगा, आप कहेंगे सर खेतड़ी सिंगाना, यानी कि सबसे पहले तो आएगा सी। तो सी इन दोनों में नहीं है, तो इन दोनों को कर दीजिए कट। उसके बाद में आप देखेंगे तो फिर आ जाएगा आपके सामने जिला, वो हो जाएगा खो दरीबा यानी कि अलवर। ये लो, खो दरीबा यानी कि अलवर। फिर कौन सा है आपके सामने, आप कहेंगे सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर आ जाएगा आपके सामने डी, यानी सी के बाद में है आपके कौन सा, डी। और सी के बाद में डी जो है वो केवल एक ही ऑप्शन बचा है, वो है आपके सामने सी। फिर उसके बाद में फिर आ जाएगा आपके कौन सा, भीलवाड़ा। फिर कौन सा आ जाएगा, राजसमंद वाला। भाई यही तो है, ये भीलवाड़ा। और सबसे आखिरी में कौन सा है, ये रहा आपके सामने राजसमंद रेल मगरा। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा, सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। बाकी वाले जो क्वेश्चन हैं उनका भी हम करेंगे अगले सेशन में सॉल्यूशन। ये तो आपके साइंस से संबंधित थे, साइंस में अभी और भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे। फिर जियोग्राफी के अंदर जो पूछेंगे उनका भी सॉल्यूशन करेंगे। सभी प्रश्नों का हम जो है वो विधिवत रूप से सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस प्रकार से हैं, ठीक है जी। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।